चलो ठीक है। ओके, आंसर फाइल कैसे बनता है, क्या होता है वो बता देता हूँ मैं। आंसर फाइल बनाने के लिए बाय डिफॉल्ट हम लोग एडीके का यूज़ करते हैं। एडीके इज ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट किट होता है जो विंडोज 10 में यूज़ होता है। विंडोज 11 का क्या है वो मुझे पता नहीं है, और ये टूल बहुत रेयरली यूज़ होता है क्योंकि लोगों को इंस्टॉलेशन करने में कोई घंटाला नहीं आता। आज के हार्डवेयर इतने फास्ट है ना, 15 मिनट में इंस्टॉलेशन हो जाता है। मतलब टेंशन नहीं कि अरे कितने देर तक करूँ, कब तक करूँ। पहले एक घंटा डेढ़ घंटा लगता था। अब 15 मिनट में हम लोग भी करते थे, वर्चुअल बॉक्स में 3-4 बार कर लेते हैं 2 घंटे के बीच में इंस्टॉलेशन, तो वो जल्दी हो जाता है। तो अभी आंसर फाइल काम क्या करता है? विंडोज 7 के लिए जो आंसर फाइल बनाने के लिए यूज़ करते थे वो था WAIK। लिख लो फॉर विंडोज 7 आंसर फाइल के लिए WAIK। टॉपिक आंसर फाइल है, ये डाल दो आंसर फाइल। विंडोज 7 के लिए आंसर फाइल फॉर विंडोज 10। हम लोग विंडोज 10 के लिए देखने वाले एक वेबसाइट है जो आंसर फाइल देता है, और देखते हैं वो काम करता है या नहीं करता है। थोड़ी कुछ अलग अलग चीज़ें बताऊंगा मैं, तो आपको अच्छा लगेगा सुन के। नहीं अच्छा लगा तो है कि नहीं, कोई बांधा ही नहीं। सबसे पहला लिखो WAIK। ये टूल है WAIK, विंडोज 7 के लिए यूज होता है। फुल फॉर्म है विंडोज WAIK, विंडोज ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन किट। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट या ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन किट। ये पहली किट 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 मटेरियल जो है वैसा किट। WAIK विंडोज ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन किट, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर पहले अवेलेबल रहता था। इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप क्या कर सकते हो, आप आंसर फाइल क्रिएट कर सकते हो। और जो विंडोज 10 में यूज होता है उससे बोलते हैं ADK, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट किट। ये 7 का था, ये 7 के लिए। इसके लिए विंडोज 10 के लिए यूज होता है ADK ऑटोमेटेड। ये मैं इंस्टॉल करना बताऊंगा मैं कैसे इंस्टॉल करते हैं, और आंसर फाइल कैसे बनाते हैं, बट हम उससे आंसर फाइल यूज़ नहीं करने वाले, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसका आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो रेडीमेड आंसर फाइल कहाँ से मिलता है वो बताने वाला हूँ मैं। ऑटोमेटिक सर, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट किट। डिप्लॉयमेंट। अच्छा, इसके लिए प्योर इंटरनेट की जरूरत है। आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ये प्रैक्टिकल किसी काम का नहीं है। तो कैसे ADK इंस्टॉल करते हैं, ADK डाउनलोड कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। फिर आंसर फाइल तक कैसे पहुँचते हैं वो, उसमें और भी टूल है, USMT की टूल भी है, USMT, वो देखेंगे आगे चल के कैसे यूज़ करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग ADK कैसे इंस्टॉल करते हैं और आंसर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पहुँच जाना है क्रोम पे। ADK के बारे में बता रहा हूँ। WAIK यूज़ नहीं होता है क्योंकि विंडोज 7 खत्म हो गए। ADK भी यूज़ नहीं होता है, बट लेकिन पार्ट ऑफ टॉपिक इसके लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उन्हें तो खुले दो पेज, तो फिर ADK डाउनलोड करते हैं, ADK इंस्टॉल करते हैं, और ये 2024 तक की अवेलेबल है, उसके बाद ये निकल जाएगा। विंडोज 10 जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने बंद किया उसके बाद इसकी सारी सर्विसेज बंद हो जाएंगी। विंडोज 10 रहेगा, बट उसके अपडेट बंद हो जाएंगे। जो सिक्योरिटी अपडेट है डिपेंडर वो बंद हो जाएगा, फिर आपको एंटीवायरस डालना पड़ेगा। बराबर, जब तक एंटीवायरस नहीं डाल दो तब तक डिपेंडर है तो चल जाएगा। फिर जब अपडेट बंद हुआ तो एंटीवायरस का भी, सिक्योरिटी अपडेट भी बंद हो जाएगा। सिक्योरिटी अपडेट का मीनिंग यही होता है कि आपके सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए जो वायरस प्रोटेक्शन अपडेट है वो अपडेट होनी चाहिए, तो फिर आपको एंटीवायरस यूज़ करना पड़ेगा उसकी जगह पे। बराबर, तो 2024 के जो एंड है तब तक 1 साल हो गया हमारे पास विंडोज 10 के अपडेट के लिए। फिर सर अपडेट होगी बंद हो जाएगा, फिर 11 मैंडेटरी 11 हो जाएगा। अब 11 मैंडेटरी हुआ तो बहुत सारे हार्डवेयर भी बेकार हो जाएंगे। जैसे मेरे यहाँ हार्डवेयर विंडोज 11 सपोर्ट है, वो और बातें मैं बाईपास देके TPM वगैरह क्रैक करके डाल सकता हूँ, कुछ वादा नहीं है, लेकिन आपको अल्टीमेटली विंडोज 10 छोड़ना पड़ेगा, फिर 11 पे स्विच करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम ADK
डाउनलोड देखो आ गया अपने आप एडीके डाउनलोड, ठीक है। तो सामने डाउनलोड इंस्टॉल विंडोज एडीके, हाँ उसकी साइड से हो, ओरिजिनल ऑफिशियल साइट से आपको क्लिक कर लेना है और एडीके के जो भी मटेरियल देखते हैं, अभी मुझे याद नहीं है, मैं ट्राई थोड़ा सा R&D हो सकता है बट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर है डाउनलोड एडीके और यहाँ पर इंस्टॉल डाउनलोड 11 के लिए भी यही यूज़ होने वाला है इसलिए, ठीक है। और हमारे पास एडीके डाउनलोड विंडोज एडीके है, फिर डाउनलोड विंडोज पी, ये दोनों हम पी का मतलब है प्री एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, मान लिया ना विंडोज पीई, ओके। ये आगे चल के सब्जेक्ट क्या है, पहले हम लोग ये वाला एडीके ले लेते हैं, किसके लिए है ये 11 के लिए, मुझे 10 के लिए चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। मैं वहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ फॉर 10, तो सर्चिंग हमारा काम हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर है डाउनलोड विंडोज असेसमेंट टूल के लिए और विंडोज पी, दो चीज़ें चाहिए मुझे, तो एक ही चीज़ यहाँ दिख रहा है, शायद सब में ही लग जाएगा, आंसर फाइल बनाने के लिए और यूज़र ट्रांसफ़र करने के लिए। यूज़र ट्रांसफ़र करना मतलब जैसे मेरे पास 2 सिस्टम है, उसमें मेरा यूज़र और सब डेटा है ना, वो सब उठा करके मेरे को नए सिस्टम में चाहिए, तब इसका यूज़ होता है। तुरंत हो जाएगा, तुरंत नहीं, एक टाइम लगता है, मतलब वो ज़्यादा वो नहीं करेगा, ज़्यादा मत, ठीक है। तो और दूसरा आंसर फाइल, मैंने ये आंसर फाइल पे ज़्यादा फोकस करा और बार बार मैं आंसर फाइल बोल रहा हूँ। आंसर फाइल क्या है, कैसे, थोड़ी देर में समझा। पहले ये एडीके डाउनलोड कर लेते हैं, देखो मिल जाएगा हमें एडीके, क्लिक किया मैंने, क्या बंद ही हो गया रहेगा, बोल नहीं सकते, लिख तो दिखा रहा है, बंद हो जा रहा है ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है। हाँ सबके यहाँ पर हो रहा है, हाँ। तो बंद कर रहा है इसके लिए, तो इसके लिए ये नहीं हो रहा है, ठीक है। एडीके इंस्टॉलेशन के लिए अभी कुछ कर नहीं सकते तो रोक देते इसको, आंसर फाइल क्या होगा ना, नहीं इतना ही है, बस इतना ही है। अब ये सब 11 के लिए उन्होंने नहीं करते ना, देखो 11 के लिए दिख रहा था ना, अभी 11 है नहीं तो वो एडीके मेरे काम का है नहीं, इसलिए 10 का आंसर फाइल सीधा बनाते हैं। अच्छा अब आंसर फाइल क्या है पहले वो समझ देते, ये नहीं हुआ डोंट वरी, इसका कुछ वादा नहीं है, हम लोग को ये काम करना भी नहीं है, बट ये टॉपिक का पार्ट था इसलिए मैंने बता दिया। अब 11 का इससे आंसर फाइल बनता था, हम क्या करते थे आंसर फाइल बनाते थे, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा, एक एक्स्ट्रा टॉपिक हम लोग लेंगे आगे चल के, जब एंड सेशन रहेगा ना, तो विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन और उसका एडीके का अलग से हम कर लेंगे, वही एक कहानी एक अलग है जो एडीके यूज़ करते हैं। अभी आंसर फाइल तो समझ लेते हैं, आंसर फाइल क्या होता है। एडीके टूल से आप आंसर फाइल बना सकते हैं, तो मैं वैसा नहीं करके ना, यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट है जो मुझे आंसर फाइल बना के देते हैं। अच्छा आंसर फाइल का काम क्या है, अभी जैसे मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ तो मुझे मैनुअली क्या करना पड़ता है, क्लिक इंस्टॉल नाउ, लैंग्वेज सिलेक्ट करना, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना, पार्टीशन करना, हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे, मुझे ये नहीं करना है, मुझे सिस्टम को बूट करा के भाग जाने का, और ये क्या करेगा सारे इंस्टॉलेशन अपने आप कर देगा, इसे बोलते हैं आंसर फाइल। पूरा डाटा सिर्फ इंस्टॉल जो है, अभी मेरे पास 10 सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो 10 सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, हर एक सिस्टम पे जाके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब मुझे करते रहना, वैसा नहीं करना मुझे बस बूट करा के छोड़ देना सिस्टम, बाकी वो सारे काम खुद कर देगा। मतलब जहाँ वो क्वेश्चन करता है वहाँ आंसर कौन देगा, मेरा आंसर फाइल देगा, तो वो आंसर फाइल बनाना, जिससे क्या हो जाए कि जब इंस्टॉलेशन किया जाए तो ये इंस्टॉलेशन अपने आप अपने सिर्फ बूट करा देना है। जैसे बूट करने के बाद क्या आता है, सामने वो इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो TLU एक्सेप्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर उसके बाद मतलब इंस्टॉल यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, फिर रिबूट होता है, फिर एक यूज़र बनाते हैं। लेकिन सर उसमें पार्टीशन में कैसे उसको पता चलेगा कि हमें वही तो आंसर फाइल है, उसको बताने के लिए ही तो हम आंसर फाइल बनाते हैं। हाँ वो सब, हाँ वो सब्जेक्ट से क्या हो सकता है, मैं ट्राई करने वाला हूँ कि आंसर फाइल काम करता है या नहीं करता है, तो कैसे मेन इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, और आंसर फाइल तो वेबसाइट पे भर भर के मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है विंडोज 10 आंसर फाइल, मैं यहाँ पे लिखूँगा विंडोज 10 आंसर फाइल, 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 10 आं
ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर स्टे साइन आउट विंडोज आंसर फाइल, ये एक वेबसाइट है जो आपको बना के डायरेक्टली दे देता है। और भी ऑप्शन है, देखो यहाँ पे विंडोज आंसर फाइल जनरेटर और ये सारी चीज़ें 8 सबके लिए इसके पास। अभी क्या बोलेगा तो डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आंसर फाइल बनाऊँ कहाँ से? मेरे पास डेस्कटॉप है और यहाँ पर विंडोज 10 डेस्कटॉप, विंडोज 10 UEFI में हमको आंसर फाइल। हाँ, तो दोनों के लिए सेम रहेगा। AD के भी तो सेम ही है ना, इसके लिए देखिए नहीं, वो 10-11 के लिए कर दिया था। अब यहाँ पर है लोकेशन इंडिया, इसको फिल कर लेते हैं। लेकिन सर आपने बोला कि हाँ। बना मिलेगा बना ही मिल रहा है ना, ये अभी मेरे को बताना तो पड़ेगा ना क्या है। ठीक है, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट की भी है और इसने खुद भी एक प्रोडक्ट की दिया हुआ है, दिख रहा है, जो काम कर दे। दिखते ना, मैं बोला क्या, मैं यही समझा रहा हूँ ये काम कैसे करेगा, हमको वो जानना है। अब आंसर फाइल में मैंने गलत एंट्री कर दी तो वो रुक जाएगा ना, जो चीज़ उधर नहीं मिला वहाँ पे रोक देगा, जो मिलते चले जाएगा उसको आगे बढ़ाते चले जाएगा। ये कैसा, किसी ने मेरे को रास्ता बता दिया, बोलते यहाँ से सीधा निकलना, राइट लेना, लेफ्ट लेना, राइट लेना। अब आप जब सीधा निकलते हो, राइट लेफ्ट भूल गए तो किसी से पूछते भी नहीं। अगर वो बराबर मिल जाता तो चले जाते। तो आंसर फाइल अगर बराबर रहेगा तो इंस्टॉलेशन बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर रहेगा हम फिर आएंगे फिर जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोकेशन इंडिया डाल देते हैं हम लोग, इंडिया। फिर नोट्स नहीं डालूंगा मैं, प्रोडक्ट की पूछ रहा है, ULA एक्सेप्ट करने बोल रहा है, स्किप ऑटोमेशन एक्टिवेशन यस, स्किप लाइसेंस यस। फिर उसके बाद स्टार्टअप इंग्लिश, PC का नाम यहाँ पर दे दो, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं हम रॉक PC, जो भी आपको PC 001 जो हम देते हैं ना वो दे सकते हो। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम नहीं है कुछ भी मेरे पास। फिर यहाँ पे कीबोर्ड क्या सिलेक्ट करते हैं हम लोग, US इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, वो ढूंढ लेते हैं US इंग्लिश, US से तो ऊपर इंग्लिश यूएस से लिखा होगा इंग्लिश इंडिया है ना, ठीक है चलेगा। फिर उसके बाद करेंसी इंग्लिश इंडिया ही ले लेते हैं, इंग्लिश इंडिया। बंगाली स्क्रिप्ट है बाप रे, अच्छा मैंने B में सिलेक्ट किया ना, बराबर है। फिर टाइम जोन मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली 5:30 सिलेक्ट कर लो, ये रहा 5:30। हाँ दिख रहा है आपको, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? सही नहीं है। ये रहा देखो, ठीक है 5:30। फिर उसके बाद UI लैंग्वेज US इंग्लिश ये चाहिए मुझे, या इंग्लिश इंडिया ही ले लेते हैं, इंग्लिश इंडिया बराबर है ना। यूजर इंटरफेस लैंग्वेज क्या है, लोकेशन होम है। फिर उसके बाद प्रोटेक्ट कंप्यूटर सेटिंग, ठीक है ये डिफॉल्ट है देते हैं। फिर उसके बाद पार्टीशन सेटिंग क्या है, वाइप डिस्क यस, और इंस्टॉल डिस्क 0 में करना है, 0 ही देता है, पहला डिस्क हमारा 0 ही देता है बराबर। फिर उसके बाद मेन पार्टीशन एक्टिव कर देना है TFS, उसको लेबल दे देना है OS, आप बदल भी सकते हो, विंडोज 10 भी लिख सकते हो। विंडोज 10 ठीक है। फिर उसके बाद उसको C ड्राइव और ऑर्डर 4 यूज़र अकाउंट बना लेना है। ऑर्डर 4 का क्या? 4 पार्टीशन होते ना, अच्छा ज़्यादा भी है, ऑर्डर 4 ही दे रहा है। पार्टीशन ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर पार्टीशन करो, डिस्पार्ट करो, एक जगह लिस्ट करो, उसमें देखो पार्टीशन ऑर्डर दिखाई देगा क्या रहेगा। अभी 4 ही रहने दो। और यूज़र अकाउंट यहाँ पर बनाना है मुझे, जया नाम का बनाना है, रॉक बनाना तो रॉक ही बना देते हैं, रॉक ठीक है। मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, पासवर्ड इज ऑप्शनल। फिर उसका पासवर्ड फॉल्स है, और तो लोग 3 है ना, कहाँ पर देखने मिला आपको, कहाँ पर दिख रहा है? अच्छा ये पार्टीशन है ना, ऑर्डर पता नहीं क्या है, मेरे को भी नहीं पता, अभी 4 ही रहने देते हैं। वो उसने आंसर में पूछा, मुझे पता नहीं, ऐसे फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें होती जो हमको नहीं मालूम होता तो हम ब्लैंक छोड़ देते, तो मुझे नहीं, वो तो ऊपर मेंशन किया ना हमने, देखो इंस्टॉलेशन डिस्क 0 वहाँ पे लिखा है, देखो डिस्क 0 ये वाला सेक्शन है वो, एक ही डिस्क बनेगा। ठीक है एक ही डिस्क, 2 लगाओगे तो 1 2 का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन जिसको 0 आईडी है उसमें इंस्टॉलेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक की वजह से।
फिर क्या है, ये सब डिसेबल, फिर आउटपुट देखो ये रहा आंसर फाइल, ऐसा मिलेगा मुझे। इसको डाउनलोड कर लेते और नीचे आओगे तो डाउनलोड ऑप्शन है, मैंने फाइल में जो लिखा वो मुझे मिल जाएगा। चलो आ गया। अगर सर इसमें भी कोई मिलता था और कुछ जगह तो वही तो बोला रुक जाएगा ना, मैं आपको वो भी उधर जाके जो आंसर उसमें मतलब इंस्टॉलेशन में बेसिक जो सवाल पूछता लिखा है मैंने देने के लिए, अगर वो कुछ अलग क्लिक रहा और वो इसमें नहीं मिला तो वहाँ रुक जाएगा, फिर आप चाय पीते रहो, वो वहाँ पे रुका हुआ है, फिर आपको आगे बढ़ेगा और उसके आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आंसर फाइल इसलिए एक बार क्रॉस चेक, अगर ये आंसर फाइल बराबर काम कर जाता है तो फिर ये मेरे लिए सही है, इस तरह से आंसर फाइल बच जाएगा। अभी देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए 2 पेन ड्राइव लगेगा, एक पेन ड्राइव में आंसर फाइल रहेगा, एक पेन ड्राइव में इंस्टॉलेशन रहेगा। और ये तो मेरा क्या है, वर्चुअल में करने वाले हैं, और वर्चुअल में करने वाले हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 ISO लगेंगे, बराबर है ना? क्या मैं समझाने की कोशिश समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? बूट के वजह डुअल बूट के वजह से 2 ISO मतलब एक ISO से इंस्टॉलेशन होगा, आंसर फाइल USB तो लगा नहीं सकता मैं वर्चुअल में, या करने के लिए कर सकते हैं बट वो रिबूट होगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मुझे अगर फिजिकल सिस्टम है तो 2 पेन ड्राइव लगा दूंगा, एक में आंसर फाइल रहेगा और एक में इंस्टॉलेशन रहेगा। दो सिस्टम का क्रिएट करते हैं नहीं आईएसओ लोग मैं समझाता हूँ, एक माँ कर लाता हूँ, समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये मेरा सिस्टम है जिसके अंदर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, तो मैंने एक पेन ड्राइव लगाया, इसके अंदर क्या है मेरा OS जो मैंने रूफर से बना दिया। अब मैं नॉर्मली बूट कराऊंगा तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन कर दूँगा, तो मुझे एक पेन ड्राइव और लगाना पड़ेगा जिसके अंदर क्या रहेगा, मेरा आंसर फाइल रहेगा। ये बूट करेगा, ये सवाल करेगा, जवाब कौन देगा, ये आंसर फाइल। अब मेरे पास क्या होता है, जब वर्चुअल होता है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, ISO, और मेरे पास तो ये क्या है, एक फाइल है, तो मुझे इस फाइल को क्या बनाना पड़ेगा, ISO, और इसके अंदर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 DVD रोम लगाना पड़ेगा, एक में ISO लगा रहेगा, एक में आंसर फाइल का ISO लगा रहेगा। समझा मैं क्या बोला अभी, क्लियर हुआ? मतलब ये सवाल करेगा तो जवाब कौन देना चाहिए, ये देना चाहिए ना। ये लगाने के लिए वर्चुअल में मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, ISO फॉर्मेट, और ये नॉर्मल क्या है, XML फाइल है, देखो यहाँ पर दिख रहा है XML फाइल, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल सिस्टम पे ड्राइव डायरेक्ट हाँ 2 पेन ड्राइव लगा दो डायरेक्ट हो जाएगा। अब मेरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ये XML में है तो मुझे इसे किस में बनाना पड़ेगा, ISO में, बराबर है। तो उसके लिए मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा पावर ISO। पावर ISO एक टूल है जो किसी भी फाइल को ISO में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं क्या करूँगा, इस आंसर फाइल को कन्वर्ट करूँगा पावर ISO में, और एक ब्लैंक सिस्टम लूँगा, उसमें एक DVD रोम और लगाऊंगा, एक में ISO फाइल लगाऊंगा, एक में आंसर फाइल लगाऊंगा, फिर बूट कराऊंगा और वो क्या होगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन चालू होना चाहिए। नॉर्मल उसमें सर ये सब नहीं करना। नॉर्मल में 2 पेन ड्राइव लगा दो ना, या इसी पेन ड्राइव में कॉपी कर दो।